जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अष्टमी तिथि कब पड़ रही? देखिए, अष्टमी तिथि आपका 30 सितंबर को है और नवमी तिथि जो है वो आपका 1 अक्टूबर को पड़ेगा। तो आप अष्टमी तिथि के दिन कन्या भोज कराएं या नवमी तिथि के दिन कराएं। तो देखिए, आप अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या भोज कराइएगा, क्योंकि उस दिन महागौरी की पूजा होती है और गौरी रूप को जो है हम लोग पूजते हैं। तो उस दिन आपका जो है कन्या खिलाना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी नवमी तिथि को भी आप खिला सकते हैं, लेकिन नवमी को सुबह सुबह का ही मुहूर्त है। उसके बाद आपको जो है छोटी कन्याएं लेनी है। 6 महीने से लेकर 10 साल तक के बच्चों को आप जो है कन्या भोज करा सकते हैं। 10वीं तिथि कब पड़ रही है? चौकी का विसर्जन आपको कब करना है? 10वीं तिथि जो है 2 अक्टूबर को पड़ रही है। इसी दिन आपको चौकी का विसर्जन करना है। तो 10वीं तिथि को जब आप चौकी का विसर्जन करेंगे तो उसमें जो है जो नारियल है, अब लोग पूछते हैं कि उस नारियल का हमें क्या करना है। तो देखिए, नारियल को फोड़कर आप प्रसाद स्वरूप मतलब सबको वितरित कर दीजिएगा। बाकी चीजें आप सब प्रवाहित कर दीजिएगा और फोटो मूर्ति जो भी आपने माता रानी की लगाई है वो सब आप यथास्थान रख दीजिएगा। और जो आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन में किया है, उस पाठ को संभाल कर लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर या पूजा घर में, मतलब मंदिर में या फिर कहीं पर सुरक्षित स्थान पर, साफ सुथरी जगह पर आप उसको कहीं शेल्फ वगैरह में लगा के रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको अष्टमी नवमी की पूजा करनी। अब देखिए, जैसे होता है कि कंजक हमें नहीं मिलती हैं, तो अब हम कंजक नहीं मिलेंगी तो हम 9 कंजक को कैसे खिलाएंगे? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 9 कंजक आपको नहीं मिल रही है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 जो भी मिल रही हैं, आप उतनी कंजक को ही खिला दीजिएगा, दोहरा दीजिएगा उन्हीं को। जैसे 4 मिली है तो 4 बार और खिला दीजिएगा, एक बार और, मतलब इस तरह से आप घुमा दीजिएगा तो आपकी 9 पूरी हो जाएंगी। आपको 9 को खिलाना है, 9 जगह आपको निकालना है खाना, और एक जगह लड़के के लिए जो हम खिलाते हैं वो अलग से। तो फिर अब हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो है देखिए, अगर आप धन प्राप्ति के लिए जो है कंजक खिलाना चाह रहे हैं, कंजक खिला रहे हैं, तो आप धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? तो मैं आपको 2 उपाय भी इसमें बता दे रही हूँ। अगर आप धन प्राप्ति के लिए जो है कंजक उपाय कर रहे हैं, कंजक को खिला रहे हैं, तो आप देखिए उसमें क्या करिएगा, चांदी से संबंधित कोई भी चीज जो है वो दान करिएगा। चांदी से संबंधित कोई भी चीज, कोई भी गिफ्ट अगर आप दान करते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी और धन की बढ़ोतरी होगी। और अगर आप जो है पुत्र से संबंधित, पुत्र चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिएगा कि आप उस दिन कंजक को दही जरूर खिलाइएगा। दही खिलाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब कंजक हमारे घर में आती है तो हम उनका पैर पहले धुलाकर उनको एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर बिठाते हैं। फिर हम जो है उनको आलता वगैरह लगाकर जो है, और अगर आलता लगाते हैं तो आलता, नहीं तो बहुत लोग आलता नेल पेंट दोनों लगाते हैं, तो आप आलता और नेल पेंट लगा दीजिएगा। उनको लाल चुंदरी उड़ाइएगा, क्योंकि लाल चुंदरियों में हमारी कंजक बहुत ही सुंदर लगती है, बिल्कुल माता रानी का स्वरूप लगने लगती हैं। तो आप उनको उड़ाने के बाद आप उनको भोजन में क्या खिलाएंगे? तो भोजन में देखिए, आपको पूड़ी, काले चने का सब्जी बनाइए या घुघरी बनाइए या चना सादा छौंकिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो, और खीर, इसका भोग आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को यह बहुत प्रिय होता है। और आप बाहर की चीजों को जो है कंजक को ना खिलाएं। जैसे बहुत लोग होता है कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट के बच्चे खुश हो जाएंगे, तो बच्चों की खुशी भी अपनी जगह है, लेकिन जो है माता रानी जो चाहती हैं वो आपके हाथों का भोग चाहती हैं, वो आपके हाथों के भोग से प्रसन्न होती है। अगर आप ये सब दे भी रहे हैं तो भी आप इसके साथ अपने घर में 4 पूड़ी बनाकर कढ़ाई जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि यह बहुत ही शुभ होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कंजक को आप क्या क्या दे सकते हैं। मैं कुछ आइडिया बता देती हूँ कि आप उनको गिफ्ट में क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों के पर्स आते हैं, बच्चे कहीं भी जाते हैं या बच्चों को पर्स टांगना बहुत पसंद होता है। जैसे मम्मा लोगों को पर्स टांगा हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं भी टांग लूं, तो उनके लिए आप इस तरह से देखिए छोटे छोटे पर्स ले सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा पूरा, और लटकाने के लिए तो आप ये ले सकते हैं। ये इस तरह के बच्चों की यूज की चीजें, लिप बाम, आप लिप बाम भी ले सकते हैं। और नेल पेंट, बच्चों को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद होता है। इस तरह के हेयर बैंड, क्योंकि 2 साल से 10 साल के बच्चों को ही हम जो है कंजक खिलाते हैं। 2 साल से 10 साल के ऊपर के बच्चों को कंजक, मतलब उसके ऊपर के बच्चों को कंजक नहीं खिलाया जाता है। इस तरह के आप जो है ऐसे क्रंची वाले रबड़ ले सकते हैं, या फिर इस तरह से छोटे छोटे पिन ले सकते हैं, क्योंकि उनके बाल तो छोटे होते हैं तो छोटे पिन अच्छे लगते हैं। इस तरह की आप प्लेटें ले सकते
सकते हैं ऐसे बच्चों की प्लेटों में। जैसे बच्चे कुछ भी खाते हैं तो बच्चे खाने में सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं, तो इस तरह की प्लेटों में बहुत खुश हो जाते हैं। अगर उनको कुछ भी आप फ्रूट्स वगैरह दीजिएगा तो वो खाने में बहुत खुश होते हैं। या इस तरह की कुछ ईयरिंग्स वगैरह आप ले सकते हैं देने के लिए। या फिर अगर आप स्टील से संबंधित बर्तन देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, उनके सबसे यूज़ की चीज़ होती है इस तरह की आप प्लेट्स दे दीजिए। प्लेट्स में वो जो है अपना दाल सब्जी जैसे भी खाना खाते हैं उनके लिए तीनों चीज़ एक ही में हो जाती है। तो ये प्लेट बहुत ही यूज़फुल उनके लिए होती है, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है कॉपी पेन देना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहे तो इस तरह की देखिए कॉपी ले लीजिएगा, बच्चे कुछ भी इस पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप पेन खरीद लीजिए, पेंसिल खरीद लीजिए, कलर खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिएगा और ये आप दान कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेन दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, एक कदम विद्या की तरफ। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है दान कर सकते हैं। या फिर इस तरह के पाउच ले लीजिएगा, बच्चों के जो है बहुत से सामान छोटे छोटे होते हैं, पेन, हेयर पिन है और हेयर बैंड्स हैं और दुनिया भर की चीज़ें बच्चे खरीदते ही रहते हैं, तो उनके सामान को इसमें इकट्ठा करके आप रख दीजिए, तो ये भी उनके लिए बहुत यूज़फुल, ये सब उनके काम की चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए आपको जो है इसके साथ आपको क्या देना है, फल ज़रूर दीजिएगा, कोई भी ऋतु फल जैसे केला है, सेब है, आपको एक फल और दक्षिणा तो देना मस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूजा में रही सही कमी जो है वो हमारी पूर्ण हो जाती है। तो आप दक्षिणा जो भी आपके मतलब सामर्थ्य हो, आप उसके हिसाब से दक्षिणा कंजकों को जरूर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके यहाँ कंजक नहीं मिलती है, आपके घर में एक ही कन्या, आपके घर में एक बच्चा है। बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे घर में 1-2 लड़कियां हैं, तो क्या मैं छोटी बच्चियां हैं तो उनको खिला सकते हैं? तो हाँ, अगर 2 साल से 10 साल तक की बच्चियां हैं तो आप अपने घर में 2 कंजक हैं तो आप उन्हीं को दोहरा के खिला दीजिएगा, तब भी आपका वही फल आपको प्राप्त होगा, और वो भी कंजक में ही मानी जाती हैं। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर आप जो है इस तरह के देखिए थैले ले लीजिएगा, पैकेट्स ले लीजिएगा, इसमें खाना और जो भी गिफ्ट वगैरह उनका जो भी सामान है वो 9 जगह आप तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद अपने घर के बाहर निकलेंगे तो बहुत सी कंजक आपको ऐसे भी मिल जाएंगी, आप दे दीजिएगा। या तो फिर आप मंदिर पे पंडित जी को दे दीजिएगा, पंडित जी वहाँ पे मंदिर में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, वो अपने हिसाब से जो है 9 लोगों को दे देते हैं। तो आप इस तरह से भी कंजक को खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें कन्या पूजन करना होता है, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर देखिए मान लीजिए आप 9 दिन का व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ लेकिन मैं पूजा पाठ करती हूँ 9 दिन तक, दोनों टाइम आप दिया बत्ती कर रहे हैं, तो फिर आप जो है उस कन्या खिला सकते हैं। तो आप अष्टमी नवमी किसी दिन भी कन्या खिला दीजिएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।